नमस्कार बच्चों। अभी बच्चे जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं 4 जून वाले एग्जाम की 2023, तो उसके लिए मेरे 2-3 आइडियाज हैं, सजेशन है आपके, जो एक्सपीरियंस है मेरा इतने सालों का, उसके आधार पे वो ये कि पहले एडवांस एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप जेई मेन से बिल्कुल सेपरेट एग्जाम है। यहाँ आपके पास बहुत सारा चांस होता है क्वेश्चन को छोड़ने का। तो एक्चुअली पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ओपन कैटेगरी में एडवांस में सिलेक्शन जो है 22% मार्क्स के आसपास हो जाता है। वहीं पे अगर ओबीसी कैटेगरी की बात किया जाए या जनरल ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 20% के आसपास में सिलेक्शन हो जाता है। और अगर हम एससी एसटी की बात करते हैं तो वो 15% के आसपास में हो जाता है। तो अगर अपने मम्मी पापा को बताओगे कि मैं 22% मार्क्स स्कोर करूंगा तो आईआईटी में सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो बोलेंगे तो हो जाओ भाई, 22% में नहीं पाओगे तुम। तो इट्स अ क्वाइट डिफरेंट एग्जाम। मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने पूरे सिलेबस को आप 3 हिस्सों में बांट लो। पहला हिस्सा वो है जो आपने ये सभी, अच्छा जो मैं बातें शेयर कर रहा हूं सभी के साथ होता है, और आपको पता ही है मैंने आईआईटी एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है, और मैंने अभी तक हजारों बच्चों को आईआईटीएन बनाया है। तो उस एक्सपीरियंस के भी मैं आपको ये बातें कर रहा हूँ। तो पहला ये कि आप वो पोर्शन अब लिखो अपनी नोटबुक में जहाँ प्लान कर रहे हो कि जो आपको क्वेश्चंस जो पोर्शंस आसान लगते हो, जो कंटेंट आसान लगते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, और स्कोरिंग है ना। तो मान लीजिए ऐसे पोर्शन 30% है या 35% है। जैसे किसी को एडमिशन कंपाउंड आसान लगता होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आसान लगता होगा, या कोई भी चीज बोरॉन फैमिली आसान लगता, केमिकल बॉन्डिंग आसान लगता होगा, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है किसी को जीओसी आसान लगता हो, या एल्कोहल फेनोल ईथर, जो भी पर्सन आसान लगता हो, अमीन आसान लगता हो, फिजिकल में 12th की फिजिकल आसान लगती है, जो भी आसान लगता हो उसको लिखो आप। ये ध्यान रखना कि फिजिक्स और मैथ्स मानो किसी को कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट लगता है तो उस सब्जेक्ट का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, फिर इंडिविजुअल कट ऑफ होना चाहिए। तो वो पोर्शन लिखो जो आपको आसान लगता हो, आप बना लेते हो, एडवांस के प्रीवियस सवाल बन जाते हो, और जिसका स्कोर ठीक ठाक हो, मतलब 30-35% हो। दूसरा वो पोर्शन लिखो आप जो रिलेटिवली आपको मुश्किल लगता हो लेकिन स्कोरिंग हो, तो वो लिख दिया आपने। तीसरा वो लिखो जो आपको मुश्किल लगता है और एग्जाम में नहीं आता है, कम मतलब कम आता है, कम स्कोर करता है, आपको मुश्किल ज्यादा लगता है, तो मुश्किल में भी 2 डिवाइड कर लिया। एक मुश्किल वो जो स्कोरिंग है, दूसरा मुश्किल वो जो लेस स्कोरिंग है। तो आप अभी डिवाइड कर लिया आपने। सबसे पहले आप उस पर फोकस करो जो आसान है, आपको आता है, आपके लिए आसान है, ओवरऑल नहीं, है ना, आपके लिए आसान है। जैसे मैथ्स में किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान लगती हो, फिजिक्स में किसी को मॉडर्न फिजिक्स आसान लगता हो, या किसी को इलेक्ट्रिक, जो भी लगता हो, और स्कोरिंग है। पहले उसकी जान ले लो। उसमें पिछले सालों के सवाल, लोग कहते हैं आईआईटी में सवाल रिपीट नहीं मारता। कौन बोलता है भाई? आईआईटी में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है, कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट रिपीट करता है। मेरा कहना है इतने सालों से एग्जाम हो रहा है, अगर आप किसी चैप्टर को ले लो, मान लो आप सॉल्यूशन चैप्टर को ले लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्ट्स लॉ वाले, डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगर इसमें आप 40-50 साल के सवाल आईआईटी के पूरे बना डालते हो, शायद ही नए तरह के सवाल पॉसिबल है। मतलब डेटा वोटा चेंज हो सकता है, कभी कोई डेटा ही मैच कर जाता है, तो आप प्रीवियस ईयर सारे सवाल बना डालो। आपने पूरे साल में जो नोट्स पढ़ा है उस नोट से आपका एक आत्मीय लगाव होता है, एसोसिएशन होता है, सो उसको कर डालो। और आप जो टेस्ट है, सबसे पहले 2 काम करो, पीवाईक्यू और नोट्स। फिर अगर टाइम मिलता हो तो आप जो भी आप टेस्ट हो फुल सिलेबस टेस्ट वो प्लान करो, उसमें उसी पोर्शन पर अटैक करो जो आपने पढ़ा है सेम। तो ये आपने 30-35% पे कमांड गेन कर लिया, ये आएगा तो बच के नहीं जाएगा। फिर भी ये चांस है, हो सकता है कि एडवांस वाले को जो पेपर सेट किया उसको मालूम चल गया है कि आपने इस पोर्शन बहुत ज्यादा अच्छा तैयारी कर ली। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो पोर्शन आपने बहुत अच्छा तैयार किया उसी से सवाल, लेकिन ऐसे सारे में नहीं होगा, 1-2 में ऐसा होता है, वही सवाल कठिन पूछ लिया, मुश्किल सवाल पूछ लिया। तो आपको ऐसा भी बहुत इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है कि ये तो मुझे बना ही देना है, नहीं बनता है, छोड़ दो। आपको इतना समझना है आप टेस्ट मैच खेल रहे हो जिसमें आपको बॉल छोड़ना भी है और छक्के भी मारने हैं, सिंगल भी लेना है, डबल भी लेना है। टेस्ट मैच है भाई ये एडवांस का एग्जाम, ये 2020 मैच नहीं है, एडवांस इज टेस्ट मैच। तो फिर आप वो पोर्शन पढ़ो जो थोड़ा मुश्किल लगता है आपको बट स्कोरिंग है। तो वो कैसे पढ़ोगे? प्रीवियस ईयर से ऐसा कोई सवाल जो आपको रियली नहीं आता बट आपने उसका सोल्यूशन देखा, आइडिया बनाया, फॉर्मूला देखा, दोस्तों में डिस्कस किया, टीचर से डिस्कस किया। डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे बच्चों से सजेस्ट करूंगा डिस्कशन को प्रमोट करो। जब डिस्कस करते हो दोस्तों में या टीचर से ना, तो डिस्कशन में नई नई बातें आती हैं, वो नई नई बातें सवाल बन जाती हैं।
उन्हीं के ऊपर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप जब एडवांस का एग्जाम तैयारी करें, डिस्कशन को प्रमोट करना पड़ेगा। डिस्कशन में आप कई तरह की बातें दोस्तों में डिस्कस करते हो, टीचर डिस्कस करते हो, वही चीज सवाल बन जाता है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। वो जो आपने दोस्तों से लड़ाई किया होगा, सोचा होगा, वो बन जाएगा। दूसरा मैं आपसे करता है ऐसे क्वेश्चंस, जो ऐसे पोर्शन जो आपको रिलेटिवली मुश्किल लग रहे होंगे और आपको सवाल नहीं बनते होंगे उतने, बट स्कोरिंग है, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफरेंस बनाइए आप, और वो आप सवाल बनाओ उन चैप्टर्स के। अब बिना सोचे कि आपको पीछे बचा हुआ है, पीछे आपको अब टेस्ट मैच खेलने का भाई, छूटना ही है। ये 2020 मैच नहीं है, हर बार पे छक्का चौका मारना, रन लेना है। इसमें बहुत सारे बॉल छोड़ने हैं, कुछ बॉल पे छक्का भी लगेगा, कुछ पे 1 रन 2 रन, सब ये सब चलेगा। तो अगर आप जो बॉल छोड़ने वाला है उस पे छक्का या रन लेने की कोशिश करोगे तो अपना विकेट गंवा दोगे। तो ये ध्यान देना है आपको, टेस्ट मैच है, एडवांस एग्जाम, ये 2020 मैच नहीं है। तो ऐसा चैप्टर जो आपको कम आता है, आपने PYQ बनाया, सवाल उठाया, नहीं बन रहा है क्योंकि आपको आता नहीं है, तो आपने उसमें 2 से डिस्कस किया, खुद माथा मारा, सॉल्यूशन देखा, टीचर डिस्कस किया, समझ में आपको कम समझ में आ रहा है। तो लेकिन आपको ये मालूम चलेगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगता है, ऐसे करने पर ये उत्तर आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि वो पोर्शन जो आसान था आपके लिए, उसमें कठिन सवाल बन सकता है, इसका भारी चांस है कि इस पोर्शन से आसान बन सकता है। मान लो कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन हो, या फिजिक्स में भी ऐसा, वही बात पूछ लिया जो आपने कहा, वही रिएक्शन पूछ लिया, रिएक्शन पता नहीं बट वही रिएक्शन पूछ लिया जो आपने दोस्तों डिस्कस किया था। आप देखते ही एग्जाम में चाहक पढ़ोगे, अरे मुझे इसका आंसर पता है, इसमें यही करना होता है, यही आता है, क्यों करना आपको नहीं पता, बट यू नो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। तो ये आपको हेल्प करेगा। तो सपोज आपने 30-35% पोर्शन वो पढ़ लिया और 30-35% ये कर लिया, अगर टाइम खत्म हो गया तो क्या छूटा आपका? वो छूटा जो मुश्किल था और लेस स्कोरिंग था। अगर टाइम और बचता तो ये भी कर लो आप। अगर आपकी कोचिंग में या जहां पढ़ते हो आपके टीचर जो है फुल सिलेबस टेस्ट अरेंज कर रहे हैं, जैसा कि हम अपने बच्चों के लिए, हमने एडवांस के लिए डेली बेसिस पे काम किया, बच्चों को क्वेश्चन दिया, उसको डिस्कस किया सारे क्वेश्चंस को। तो अगर आपकी कोचिंग में ऐसा हो रहा हो और वो पूरे सिलेबस, तो आप उसको जरूर दीजिए। फायदा क्या है इसका कि वो सारे पोर्शन आपको 3 घंटे में पूरी फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ्स देखने का टाइम मिल रहा है। वो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हो रहा है। हाँ, उसमें आप वही अटेम्प्ट करिए जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। और अगर वो पार्ट वाइज ले रहे हैं तो कम से कम उस पार्ट में उसी बहाने हम उतना स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो टाइम है, मतलब ये जो टेस्ट दिया, टेस्ट फिर उसका एनालिसिस करिए, कम से कम उसी को याद करिए ना। भाई मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मान लो स्ट्रॉन्ग बेस पूछा गया तो वो देख लो ना, उसी बहाने तैयार हो जाएगा, या कोई रिएक्शन तैयार हो जाएगा, या कोई फिजिकल का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ग्राफ तैयार हो जाएगा, उसके बहाने। वो मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए, बट उसी के बहाने वो आपको तैयार हो गया। नहीं आया तब भी मालूम चला कि हमको नहीं आ रहा, इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं, उसको डिस्कस कर लिया तो एग्जाम में कर डालोगे आप। उसके नोट्स बनाओ अलग से। आपने एग्जाम दिया तो कॉपी चेक हुआ, फिर खुद भी चेक करो, जो सही हुआ उसकी प्रैक्टिस हो गई, और जो नहीं आ रहा है उसको आपने अलग से नोट्स बना के लिख लिया। आप ये कह सकते हो कि कोई जरूरी है जो सवाल यहां पूछा गया वही आएगा, तो मैं पूछ सकता हूं कोई जरूरी नहीं आएगा, चांस ज्यादा है आए, क्योंकि अगर बहुत सारे टेस्ट दोगे तो उसके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। क्योंकि कई फायदा है, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ्स 3 घंटे में, ऐसा रिवीजन कोई और तरीका ही नहीं है। दूसरा, क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर रहे हो। तीसरा, जो नहीं आ रहा है उसको अलग से देख ले रहे हो। वाओ, ग्रेट, ब्यूटीफुल। तो अगर आप कोचिंग में हो रहा है तो ऐसा करिए, फिर उसका एनालिसिस करिए, उस पर इंप्रूवमेंट करिए, और उसके बाद जो टाइम बचता है तो उसमें 3 पोर्शन में डिवाइड किया। सबसे पहले वो जो इजी है और स्कोरिंग है, दूसरा वो जो रिलेटिवली आपको हार्ड लगता है और स्कोरिंग है, और तीसरा वो जो हार्ड भी है और लेस स्कोरिंग है। तो अगर आपका छूटेगा भी तो वो पोर्शन छूटेगा, जब नहीं और टाइम मिलता है तो वहां तक पहुंच जाएंगे, उसमें PYQ अटेम्प्ट करेंगे। तो आप एग्जाम देने जाओ तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो दूसरों को डराते हैं, मेरा पूरा तैयार हो गया, मैंने ये कर लिया। ये ऐसा एग्जाम नहीं है जो पूरा पढ़ के जाओ पूरा कर ही लोगे। हो सकता है जिसने 100% पढ़ गया हो, उसका आपका सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। आपको सेलेक्टिव अप्रोच रखना चाहिए। जो पोर्शन आसान है उस पर आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए, वो 30-35% होने चाहिए। 30-35% पोर्शन जो उतने आसान नहीं है बट स्कोरिंग है, उसमें भी काम कर लिया आपने। और जो मुश्किल है 30-35% वही आपका छूट रहा है, उसको भी अपने हल्का फुल्का देख लिया, टाइम मिला तो नहीं छूटा तो वही छूटा। तो आप पक्का अच्छा करने जा रहे हैं। आपको सब पे बराबर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। और अभी कोचिंग में जो प्रैक्टिस हो रहा है उसको फॉलो करिए, डिसीजन को प्रमोट करिए, 24 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करिए, और आप अपने आप को मोटिवेट करिए। रोज बोलिए मेरा हो जाएगा, मैं तो पक्का करने ही वाला हूं, क्योंकि ये वो एग्जाम है जिसमें आखिरी के 4 बॉल पे भी, अगर 20 ओवर का मैच है ना, आखिरी के 4 बॉल पे भी चौका छक्का लग गया तो मैच जीत जाते हो आप, क्योंकि 15%, 20% और 22% पे एडवांस क्लियर हो जाता है। इसलिए आपको शुरू में ही मैदान छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। जो बताया स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, डिसीजन प्रमोट करिए, और IITian आप पक्का बनेंगे। थैंक यू।